हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैं लेकर आ गया हूं। ऑन डिमांड सब्जेक्ट है, काफ़ी समय से आप सभी इसकी अंतिम प्रहार की सीरीज़ मांग रहे थे तो मैं ले आया हूँ। थोड़ा सा डिले है मुझे पता है, लेकिन जल्द से जल्द ये सीरीज़ कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। और कुछ बातें इस सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको अब भी पता होनी चाहिए, जैसे कि जिसने अभी तक डिटेल वीडियो नहीं देखा है उससे मेरी बिल्कुल हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसकी डिटेल थ्योरीज के ऊपर ज़रूर जाइए, इसके कंसेप्चुअल बेसिस के ऊपर ज़रूर जाइए। स्टैटिक्स अकाउंट्स की तरह ही ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट भी एक टफ सब्जेक्ट के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो कंसेप्ट है, इसके अंदर जो थ्योरी है, उसमें नंबर्स तब मिलते हैं जब आपने एक्चुअल रिटर्न लिखा हो, जो बात है आपने वही लिखी हो। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिखाएंगे लाइक एचआरएम की तरह, और आप आशा करेंगे कि कॉपी भरने पे हमको नंबर मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ये बड़ा ही कड़वा सच है इस सब्जेक्ट का। आपको इसमें कंसेप्ट का बड़ा ध्यान रखना है और वर्डिंग का बड़ा ध्यान रखना है। एक तरीके के लॉ ही है, इसके अंदर थ्योरीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत डिटेल में है। ये मैंने ऑलरेडी इसके डिटेल वीडियोज़ बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ई बुक हमारी इसकी अवेलेबल नहीं है, केवल बिजनेस कम्युनिकेशन की ही अवेलेबल है फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये बातें सारी समझ में आ जानी चाहिए कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बड़ा ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है और बड़ा ही लेंदी सब्जेक्ट है और बड़ा ही टफ सब्जेक्ट है। सारी चीज़ें इस सब्जेक्ट के साथ में हैं, है ना। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि इसमें क्या न्यूमेरिकल आएंगे, तो एक आधा कोई न्यूमेरिकल आ सकता है, लेकिन मेजरली इसमें रोल जो रहेगा थ्योरी का, और इसमें भी बेसिक जो थ्योरीज रहती है, जो लॉज रहते हैं, उन्हीं का रहता है। बट आपको चिंता नहीं करनी, आपको प्रयास करना है। डिटेल वीडियोस में मैंने सारी चीज़ें और डिटेल में बताई है, अंतिम प्रहार में भी मैं सारी चीज़ें डिटेल में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर रखना। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, ये जैसे ही 14 वीडियोस कंप्लीट होंगे आपको मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गवाए अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला आ गया है पॉइंट, पहला इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, इनके अंदर डिफरेंस पूछा जा सकता है और पूछा जा सकता है रिलेवेंस इन द बिजनेस डिसीजन। बिजनेस डिसीजन में इनका क्या रिलेवेंस है। अच्छा, इसका भी रिलेवेंस पूछ लेगा या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का डिसीजन पूछ लेगा कि बिजनेस के डिसीजन में एमई का क्या रोल है। दोनों का आंसर कॉमन ही होता है, तो आप, हाँ, दोनों का आंसर कॉमन ही होता है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स देखिए, अब मैं यहां पर आपको कंसेप्चुअल बेस पे समझाऊंगा, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर होती हुई जाएंगी, तो कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं। देखो, इतनी सारी थ्योरी याद करने से अच्छा है कि एक कंसेप्ट याद कर लो। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, है ना। माइक्रो का मतलब है स्मॉल, वैसे मैक्रो का मतलब भी स्मॉल ही होता है, लेकिन ये स्मॉलेस्ट कह दो। और मैक्रो का मतलब यहां पर समझ लो आप लार्ज, सॉरी, मैक्रो का मतलब यहां पर समझ लो इस सब्जेक्ट में केवल लार्ज। ठीक है, माइक्रो मीन्स स्मॉल और मैक्रो मीन्स लार्ज। तो द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में बात आती है तो दो मेजर काइंड ऑफ इकोनॉमी आती है, एक होती है माइक्रो इकोनॉमी और एक होती है मैक्रो इकोनॉमी। जब हम इकोनॉमी का कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, जो इकोनॉमी का मतलब क्या होता है ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं, जब हमारी नीड्स एंड डिमांड को हम चेक कर रहे होते हैं अपने रिसोर्सेज के थ्रू, उससे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन डेवलप कर रहे होते हैं, तो उसको इकोनॉमी कहते हैं और इसकी स्टडी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसलिए हम ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। व्यष्टि और समष्टि, जो हिंदी में पढ़ रखे हैं उनमें व्यष्टि समष्टि आता है इसमें, लेकिन इंग्लिश में ही थोड़ा इजी रहेगा ये, है ना। जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो मैं किसी एक घर की बजट की बात कर रहा हूं, किसी एक हाउस होल्ड की बजट की बात कर रहा हूं, या एक सिटी के इनकम की बात कर रहा हूं, या एक सिटी के इनकम और एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं। जब मैं उसका कैलकुलेशन करता हूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कैलकुलेशन होता है। यानी कि जब मैं स्मॉल लेवल पर इकोनॉमिक का कैलकुलेशन कर रहा होता हूं तो इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। यानी इकोनॉमिक्स क्या है सर, यहां पर देखिए थोड़ा सा वर्डिंग आपको डिटेल में ही समझना होगा, क्योंकि इकोनॉमी क्या है यहां पर याद रखना। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स है इकोनॉमी की स्टडी, जो हमारी इकोनॉमी है उसकी स्टडी को ही इकोनॉमिक्स कहते हैं। और यहां पर वर्ड जो आया है वो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर आया है। ये बात याद रखना कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि हम किसी स्टडी कर रहे हैं किसी इकोनॉमी पार्ट की, तो जब हम स्मॉल लेवल पे स्टडी कर रहे होते हैं, जब स्मॉल लेवल पे स्टडी होती है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, जब लार्ज लेवल पे स्टडी होगी तो मैक्रो इकोनॉमिक्स होगी।
ये याद हो गया तो इसके डिफरेंस भी याद हो जाएंगे। देखिए, जब गवर्नमेंट को रूल्स पॉलिसीज बनानी होगी तो कौन सी स्टडी करेगी? मैक्रो इकोनॉमिक करेगी। तो गवर्नमेंट, और अगर किसी हाउस होल्ड को घर के लिए पॉलिसीज बजट बनाना होगा तो कौन सी स्टडी करनी चाहिए? माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करनी चाहिए। क्लियर हो गया? टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा कौन सी होगी? जो ज्यादा बड़ा होगा वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। लेस टाइम कंज्यूमिंग माइक्रो होगा। बजट किस में ज्यादा लगेगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में ज्यादा लगेगा। एरिया किसका बड़ा है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का बड़ा है। एक्यूरेसी किस में ज्यादा आएगी? तो याद रखना माइक्रो में एक्यूरेसी ज्यादा आती है, क्योंकि स्मॉल लेवल पे काम होता है। लेकिन हम इससे पॉलिसीज नहीं बना सकते गवर्नमेंट के लिए। स्कोप आपको समझ में आ गया। यूनिट ऑफ एनालिसिस में, मैक्रो एनालिसिस में लार्ज स्केल में एनालिसिस होता है, इसलिए इसमें यूनिट ज्यादा रहेगी, और माइक्रो में कम पे। फोकस ऑफ एनालिसिस क्या होता है, किस लिए माइक्रो एनालिसिस किया जाता है? माइक्रो एनालिसिस किसी इंडिविजुअल के लिए, उसके पर्टिकुलर पर्सन के लिए, किसी सिटी के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन हमको डेवलप करने हैं तो माइक्रो एनालिसिस होता है। लेकिन यदि हमको पूरे स्टेट के लिए या नेशन के लिए कोई बिल्डिंग करना है, कोई पॉलिसीज रूल्स बनाना है, तो मैक्रो एनालिसिस होता है। पॉलिसीज इसकी कहाँ होगी? स्मॉल लेवल पे इंप्लीमेंटेशन होगी माइक्रो की, और मैक्रो की लार्ज लेवल पे इंप्लीमेंटेशन होगी। यही 6-7 अंतर है। अगर अब मैं इसका बिजनेस में बात करता हूं कि इसका इंप्लीमेंटेशन कहां पर है बिजनेस के अंदर, तो आपको याद रखना कि बिजनेस में इकोनॉमी की कौन कौन सी एक्टिविटी करी जाती है। इकोनॉमी की एक्टिविटीज में इसका रिलेवेंस है। लाइक कि बिजनेस में क्या करा जाता है? कॉस्ट का डिटर्मिनेशन करा जाता है, प्राइस का डिटर्मिनेशन करा जाता है, डिमांड का फोरकास्टिंग करी जाती है, प्रोडक्शन की फोरकास्टिंग यानी सप्लाई की फोरकास्टिंग करी जाती है। वहीं पे मैनेजर इकोनॉमिक्स का रोल है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है रोल्स इन द बिजनेस डिसीजन, और बिजनेस डिसीजन में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी का रोल बताइए, तो आपको कॉस्ट स्ट्रेटेजी, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, सप्लाई स्ट्रेटेजी, डिमांड स्ट्रेटेजी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, रेगुलेटरी, इन्फ्लेशन डिसीजन, उनके अंदर लिखना। अब इन्फ्लेशन पूरे देश का होता है तो वो कौन सी स्टडी में आएगा? मैक्रो स्टडी में आएगा। क्लियर हो गया ना? तो ऐसे ही आपको हर कंसेप्ट क्लियर रखना है और उसकी डिटेल एक बार पढ़ लेनी है, तो अच्छा पेपर जाएगा, ये मेरी पूरी आशा है। आप इसको थोड़ा सा सीरियस होकर इस सब्जेक्ट को लेना। जय हिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले वीडियो के ऊपर हमला बोलते हैं। जय हिंद।